अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो इस खूबसूरत प्लांट मैक्सिकन पेटूनिया के बारे में है। ये एक हार्डी प्लांट है और बहुत इजी टू केयर है। आपको इसके लिए किसी किस्म का तरद्दुद की कोई ज़रूरत नहीं है और बहुत आसानी से इसकी प्रोपगेशन हो जाती है। सूरज की रोशनी को पसंद करने वाला प्लांट है और अगर आपके लॉन का कोई ऐसा कॉर्नर है जहाँ पे सारा वक्त धूप रहती है तो ये एक उस कॉर्नर के लिए बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि इसको जितनी ज़्यादा धूप मिलती है ये उतने ही ज़्यादा फ्लावर आपको देगा। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि इसको टिप कटिंग के ज़रिए प्रोपेगेट कैसे किया जाता है। इसको टिप कटिंग के ज़रिए ग्रो करना बहुत आसान है और इसके लिए आप ये करेंगे कि इसकी एक ऐसी कटिंग लेंगे जिसने अभी फ्लावरिंग शुरू ना की हो। वो ज़्यादा जल्दी जो है रूटीन स्टार्ट करेगी। अ, इसको इसकी जो स्टेम है ये बहुत सॉफ्ट है। न्यू ग्रोथ जो है इसकी वो बहुत सॉफ्ट होती है और इसको हाथ की मदद से बआसानी तोड़ा जा सकता है। इसको मैं अलहदा कर लेती हूँ और ये देखें इसकी ये अभी इस पे फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। अब इसको पॉट में इस एक वेल ड्रेन जो है पॉट में लूँगी जिसमें पानी ठहरे नहीं, और उसके बाद उसको मैंने मिट्टी को पहले से नम कर लिया है। ये 2 मैंने कटिंग इस ली हैं और इनके जो लीव्स हैं वो मैं अलहदा कर दूँगी और इसको मैं पॉट में लगा दूँगी। जो एक नोड एरिया है जहाँ से ये रूटिंग स्टार्ट करेगा उसको मिट्टी के अंदर हम इंसर्ट कर देंगे और इसी तरह दूसरा भी हम मिट्टी में लगा देंगे। कुछ दिनों के लिए इसको मैं शेड में रखूँगी और उसके बाद इसको मैं ऐसी लोकेशन में रख दूँगी जहाँ इसको सूरज की रोशनी ना मिले और लेकिन हीट इसको ज़रूर मिलती रहे। इसको अगर आप सीड के ज़रिए भी ग्रो करना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है। इसके लिए आप ये करें कि जब इसके जो फ्लावर्स हैं वो मुरझा जाएं, उनके गिरने के बाद इसके पीछे का जो एक एरिया है वो एक फली की शक्ल में रह जाता है और उसमें जब वो पक जाता है तो उसका मुंह खुल जाता है और बीज नीचे गिर जाते हैं। और यही वजह है कि जब आप इसको एक प्लांट को लगाते हैं तो ये बेशुमार आपको नए प्लांट भी मिलते हैं, क्योंकि इसके बीज खुद ब खुद गिरते रहते हैं। अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो उस फली का मुंह खुलने से पहले आप इसमें से सीड जो हैं वो कलेक्ट कर लें। ये पानी की कमी को भी ये प्लांट पानी की कमी को भी बहुत अच्छे से बर्दाश्त कर लेता है और आपके गार्डन में एक बहुत खूबसूरत इजाफा है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो और ये खूबसूरत प्लांट ज़रूर पसंद आया होगा। आइंदा किसी और वीडियो में किसी और प्लांट के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।